तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि आप जो हैं इन फलों के सेवन से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और अगर आपको कोई बीमारी लग जाए तो उस बीमारी से आप अपना बचाव कर सकें। साइको मैजिक आर्ट की सीरीज़ फल हमारे आहार विषय के अंतर्गत मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आज आपको अनन्नास के परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है फल हमारे आहार, इससे आप सभी लोग लाभ उठा रहे होंगे, इस विषय को बहुत ध्यान से समझ भी रहे होंगे और अपनी जानकारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं अनन्नास के बारे में। अब जैसा कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम जो ये सीरीज चला रहे हैं फल हमारे आहार, ये जो इस टाइम में मौसम के फल चल रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके इसको बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय अनन्नास बहुत बड़ी मात्रा में मार्केट में बिक रहा है, तो आपको चाहिए कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और देखें कि यह आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। इस वीडियो को मेरा बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोग सामान्य जानकारी इस फल के बारे में प्राप्त करें। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको मैंगो, गवावा और एप्पल, बहुत सारे फलों के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान की और आज की इस सीरीज़ में मैं आपको अनन्नास के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। तो सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें और इसको समझने का प्रयास करें। तो चलते हैं अनन्नास का परिचय। अनन्नास को दोस्तों अंग्रेजी में पाइनएप्पल कहा जाता है। अनन्नास का जो बॉटनिकल नेम है वह है अनन्नास कोमोसस और इसे देश विदेश में इसी नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अनन्नास है वो कहाँ का फल है या अनन्नास किस देश का फल है, तो मुख्यतः हम देखते हैं कि अनन्नास को मूलतः पैराग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील का फल माना जाता है। एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें कि अनन्नास की खेती का जो प्रारंभ है वो ब्राज़ील से हुआ है। यह एक जंगली पौधा हुआ करता था और धीरे धीरे यह दुनिया के अन्य उष्णकटिबंधीय भागों में फैल गया। ऐसा कहा जाता है कि नाविक और खोजी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने वर्ष 1493 में इसे ब्राज़ील देश में देखा या खोजा या पाया और इसे लेकर वह सबसे पहले स्पेन गया और उसी ने इसे सबसे पहले शाही दरबार में प्रस्तुत किया। उस समय की महारानी इसाबेल को इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अनन्नास के बहुत से पौधे लगवाए। ऐसा कहा जाता है कि यह फल उसी समय से शाही परिवार के नाश्ते का एक प्रमुख फल बन गया था। अगर हम देखें तो वर्तमान में चीन अनन्नास का दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसकी वार्षिक खपत 2.2 मिलियन मैट्रिक टन है। इसके अलावा ब्राज़ील दूसरे, भारत तीसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका चौथे नंबर पर आता है। आगे देखते हैं कि भारत में अनन्नास की उत्पत्ति एवं विस्तार क्षेत्र क्या है। तो अनन्नास की खेती भारत में पुर्तगालियों के द्वारा 1548 ईस्वी में शुरू की गई थी। अनन्नास का फल भारत में पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, ओडिशा, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में पाया जाता है। यह केरल के समुद्री तटों तथा अंडमान द्वीप समूह में बहुतायत में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के मुवत्तुपुझा जो इलाका है, जो जगह है, उसमें एक गांव स्थित है जिसका नाम है वजहाकुलम। उस गांव में यह अनन्नास की खेती बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है और यह गांव अपने बड़े पैमाने पर अनन्नास की खेती के कारण अनन्नास शहर के नाम से भी जाना जाता है। अनन्नास की दो किस्में होती हैं, एक किस्म होती है राजा अनन्नास और दूसरी होती है रानी अनन्नास। जो प्रसिद्ध रानी अनन्नास है वह त्रिपुरा का राजकीय फल है। जो स्टेट है त्रिपुरा, उसका राजकीय फल है। किसानों की एक बहुत ही पूजनीय फल अनन्नास को माना जाता है।
इसके अलावा त्रिपुरा भारत में सबसे बड़े अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है। इसके व्यावसायिक पैमाने पर बागान राज्य के कोने कोने में फैले हुए हैं। मेघालय में भी अनानास की खेती बहुत बड़ी मात्रा में देखी जाती है। उत्तर पूर्व के इस हिस्से में पाई जाने वाली अनानास की किस्म केव किस्म है। केव किस्म देर से पकने वाली अनानास की किस्म है और भारत में पहला स्थान रखती है। भारत में अनानास उगाने का जो मौसम है वह जुलाई से सितंबर तक होता है और फसल की कटाई के लिए पर्याप्त विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने का इसमें समय लगता है। क्योंकि अनानास जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उष्णकटिबंधीय पौधा है जो आर्द्र परिस्थिति में उगता है। यह मैदानी इलाकों और 900 मीटर से कम ऊंचाई दोनों जगह पर इसकी फसल की जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनानास की तासीर किस प्रकार की होती है। जो अनानास है उसकी तासीर कैसी है, तो जो स्वाद है अनानास का, ये खट्टा मीठा और पौष्टिक रसीला फल है। खट्टा मीठा होने के कारण यह फल सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक है, फ़ायदेमंद है और यह एक ठंडी तासीर वाला फल है। इसे औषधीय गुणों की खान भी कहा जाता है और साथ ही इसे ट्रॉपिकल फल भी माना जाता है। आगे देखिए कि अनानास का जो सेवन है ये कौन कौन लोग कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि अनानास का सेवन किन किन लोगों को करना ज़रूरी है, किन किन लोगों को करना चाहिए। तो अनानास का सेवन उन लोगों को करना ज़रूरी है जिनके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है। इसके अलावा जिन लोगों को खट्टी डकारें आती हैं, जिन लोगों का खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, इसके अलावा जिन लोगों के परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है, यानी नई या पुरानी पीढ़ी में किसी नज़दीकी परिजन को कैंसर की बीमारी हो या कैंसर डिसीज़ हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है अनानास का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अनानास का जो फल है इसमें 85 जो ग्राम है, यानी कि 100 ग्राम अगर हम अनानास लें तो उसमें 85 ग्राम जो होता है वो वाटर होता है। यह फल बच्चों के शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। इसके अलावा अनानास में बड़ी मात्रा में, यानी कि हम कह दें कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर फाइबर होता है जिससे बच्चों में कब्ज़ की समस्या नहीं होती। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बहुत सारे फ़ायदे हमें इसके दिखाई देते हैं, जैसे कि बच्चों के पेट में कीड़े होने की एक जो आम समस्या है, ऐसे बच्चों को अनानास का सेवन करना चाहिए या इसके जूस का सेवन करना चाहिए जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, या जिन बच्चों की रात में लार बहती है, यानी कि मुंह से लार निकलती है, तो उन्हें भी इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वे दांतों को पीसते हैं, यानी कि उनके दांतों को आपस में वो दांतों को सोते सोते पीसते हैं, तो उन्हें ऐसे बच्चों को पाइनएप्पल ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये उसकी पेट की बीमारी का संकेत होता है। इसके अलावा जिन लोगों के पेट में बार बार कीड़े होने की समस्या होती है तो उन्हें अनानास का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा जिनका गला और मुंह बार बार सूख जाता है, बार बार पानी पीते हैं लेकिन पानी पीने के बाद भी राहत उनको नहीं मिल पाती, यानी कि प्यास उनकी नहीं बुझ पाती, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पाइनएप्पल का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अपच, पेट में कीड़े, बुखार या पीलिया, ऐसे कुछ रोग हैं जिनमें आप जो है अनानास का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि अनानास जो है वो पोषक तत्वों का भंडार है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोषक तत्व जो है वो अनार में देखे जाते हैं। जैसे अनार में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फोलेट, फास्फोरस, जिंक, विटामिन ए और विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है। इन महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों के साथ साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से जो लोगों की इम्यूनिटी पावर होती है उसको ये मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा अनानास में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और ब्रोमेलिन होता है जो कि ये
उच्च एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत माना जाता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है ये इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए ही हम लोग अनानास का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के स्तर को बनाए रखने के लिए भी अनानास जो है एक बहुत ही फ़ायदेमंद फल माना जाता है। इसमें चूँकि फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, जो इम्यून फंक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम देखें तो एक स्लाइड में जो इसकी एक स्लाइस होती है उसमें 42 कैलोरी पाई जाती है। इसमें 4% यानी कि 4% इसमें कार्ब्स पाए जाते हैं जो व्यक्ति के वजन को या उसके वेट को कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करते हैं। कुछ रिसर्च जो हैं इन फलों के ऊपर हुई है, खासतौर से अनानास के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंटरनेशनल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक अनानास लूज मोशन की समस्या को दूर करने में कारगर है, सहायक है। इसी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ बेनिफिट से भरपूर अनानास खांसी और गले में खराश के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इसके सेवन से व्यक्ति की पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार यह कैंसर के खतरे को भी कम करता है। इसके कंपाउंड ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके और सूजन को कम करके कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। यह हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से निजात दिलाता है, उससे बचाता है। अनानास में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि अनानास के खाने का समय क्या है। तो कि अनानास के जो सेवन का समय है, इसके खाने का समय है, वह दोपहर के वक्त का होता है। ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में धूप में बैठ कर के अगर आप इसको खाएं तो यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुंचाता है। इसे आमतौर पर जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे होंगे कि इसके ऊपर कुछ कांटे कांटे से होते हैं, तो इसको छील करके अच्छी तरह साफ़ करके इसको खाया जाता है। आगे देखें कि जो खाने के लाभ हैं वो क्या हैं, इसके अनानास क्यों खाया जा सकता है और यह किन किन चीज़ों से हमें बचाता है या किन किन बीमारियों से हमें बचाता है। इसके अलावा आप देखें कि अनानास का सेवन जो लोग करते हैं उनको कब्ज़ नहीं होता, यानी कि कब्ज़ की समस्या को, अपच की समस्या को, खट्टी डकार को, या जिनका पेट साफ़ नहीं होता उनके लिए यह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फल माना जाता है। इसके अलावा जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको कोल्ड की या कफ़ की समस्या नहीं होती और यूरिन इन्फेक्शन से यह फल बचाता है। जॉइंटिस या पीलिया यह फल नहीं होने देता और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके सेवन से अगर किसी को घाव हो रहे हैं, जख्म हो रहे हैं, तो वह जख्मों को यह फल जल्दी भरता है और यह क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए इसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो भी बहुत कम लगती हैं। अगर हम और देखें इसके फ़ायदे तो स्किन और बाल जो हैं वो इसके सेवन से अच्छे रहते हैं और यह दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के खतरों को भी कम करता है। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे लाभ बताए गए। चूँकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये सामान्य लोगों के लिए बनाया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है तो वह जो फल हैं या फल हमारे सीरीज़ के अंतर्गत जो हम बार बार आपको बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी है तो वह बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी फल का सेवन ना करे। ये सामान्य जानकारी इसलिए प्रदान की जा रही है जिससे आप लोगों की जो निर्भरता है, जो एलोपैथिक दवाइयों पर आपकी निर्भरता है वो कम होती जाए, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाती हैं, वह बीमारी को ठीक नहीं करती बल्कि कुछ समय के लिए थोड़ा सा आराम पहुंचा देती हैं और वह बीमारी दोबारा से उभर करके आ जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो यह है कि आप जो हैं इन फलों के सेवन से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं और अगर आपको कोई बीमारी लग जाए तो उस बीमारी से आप अपना बचाव कर सकें। तो ये
जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जैसे किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है या किसी को आंत की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से इनका सेवन करने से पहले सलाह ज़रूर प्राप्त कर ले। ये जानकारी जो है केवल आपको प्रदान की जा रही है, केवल सामान्य रूप में दी जा रही है, तो इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए। तो डायबिटीज़ वाले लोगों को अपने ब्लड शुगर को स्थिर करने के लिए अनानास का सेवन जो है वो कम मात्रा में करना चाहिए। यानी कि जिनको ब्लड शुगर है या ब्लड कैंसर है तो उनको इसका सेवन जो है कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग ब्रोमेलिन के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं या जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है तो वह इसका सेवन जो है वो कम मात्रा में करें। इसके अलावा कि बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है या उनको लूज़ मोशन हो रहे हैं तो वह भी इसके सेवन से अपने आप को बचा करके रखें। हालांकि यह औषधीय गुणों से भरपूर फल है और यह पूर्ण रूप से सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि कभी कभी यह एलर्जी उत्पन्न कर देता है, चाहे वो जीभ पर हो, क्योंकि इसके अंदर कांटे से अंदर से होते भी हैं, और इसको क्योंकि फाइबर भी ज़्यादा होता है इसमें, तो हालांकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार कई लोगों को यह नुकसान भी दे देता है। तो यहाँ पर आपको लाभ और हानि दोनों चीज़ें बता के चला जा रहा है, तो इसका सेवन जो है आप लोग बहुत सावधानी से करें। तो फल हमारे आहार के अंतर्गत जो ये सीरीज है इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोग इससे लाभ उठा सकें। और वीडियो जिन लोगों ने पूरी सुनी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।